नकल कराओ नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। बृजभूषण सिंह ने साथी छात्र को दी थी धमकी। बृजभूषण ने बताया 8वीं में 3 बार हुए थे फेल। लेकिन पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल भरे। उत्तर प्रदेश में कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के बालपुर में आयोजित एक प्रतिभा सम्मान समारोह में छात्रों को अपने बचपन की कहानी सुनाकर प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह कक्षा 8वीं में 3 बार फेल हुए थे और नकल के जरिए पास हुए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें मेहनत और आत्ममंथन का महत्व सिखाया। समारोह में हजारों छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद थे। बृजभूषण ने मजाकिया अंदाज में बताया कि मैं कक्षा 8 में 2 साल लगातार फेल हुआ। फेल भी ऐसा कि नीचे से टॉप था। सिर्फ खेल कूद में पास हुआ, बाद में नकल करके पास हुआ, लेकिन उस रात मुझे आत्मग्लानि हुई और मैं सो नहीं सका। पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल भरे। नहीं पता है? 2 साल लगातार फेल हुए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक, तो कहने लायक है, कम लोगों को पता है। कक्षा 8 में मेरे बच्चों में 2 साल लगातार फेल हो गया और फेल भी ऐसा हुआ, समझो टापा के फेल भैल, वही मेरे को फेल ही नहीं होता, सब विषय फेल, खेल कूद के अलावा सब में फेल। उन्होंने बताया कि नकल के लिए उन्हें बगल में बैठे एक सहपाठी को धमकाया था, खासकर अंग्रेजी के पेपर में। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सहपाठी से कहा, तिवारी पहले मेरा लिख दो वरना बाहर हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस तरह नकल से वह पास तो हो गए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें कमियों को समझने और मेहनत करने की प्रेरणा दी। तीसरे साल बोर्ड का एग्जाम आ गया, सच्ची कथा बता रहा हूं। और विषय में मैंने दाब कर नकल कर लिया, खूब अच्छा नकल किया, लेकिन अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। तुरंत मैंने, मेरे बगल में एक तिवारी लड़का है, संजोग से आज वो नहीं, अशोक तिवारी नाम है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो बैठा लिख रहा था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया। हम कहें पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम अपन लिखी कि तोहार लिखी। हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे, कुर्सी मेज पास हो के ग्रह में पहुंच गए, हम 8 में रुका हन, तो पहले हमारे लिख दो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहें ना लिखबो तो अब गेटवा बहरिया, गेटवा से जब बहरिया वो तो हाथवा गोड़ा दूना तोड़ा। हम कह रहे हैं, खैर किसी तरीके से बातचीत हुई और लिखा गया। उसमें हमारा पुलिस वालों ने भी सहयोग किया। एक दरोगा थे, यादव जी अभी नाम भूल रहे, वो आए। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, पढ़ने में नहीं अच्छा लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है, तो थोड़ी मदद इसकी हो जाए। पूर्व सांसद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों अपने से बात करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। मेहनत से ही सफलता मिलती है। मैंने भी अपने आप से सवाल किए और तय किया कि अब अपने काम से मन लगाऊंगा। उन्होंने छात्राओं को सलाह दी कि जीवन एक युद्ध है जिसमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना जरूरी है। हमने लिखा, हमने स्याही चढ़ाया, पास हो गए। तो मेरे बच्चों, जब मैं जिस दिन कक्षा 8 का रिजल्ट मेरे पास आया और मैं पास हो गया, लेकिन मेरे बच्चों उस दिन मैं सोया नहीं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। बृजभूषण ने अपने बचपन की शरारती दिनों को याद किया और बताया वह खेल कूद में बहुत तेज थे। जब तक मैं 10-5 को पीट नहीं देता था तब तक नाश्ता नहीं करता था। उनके इस हल्के फुल्के अंदाज ने समारोह में मौजूद लोगों को खूब हंसाया। ये समारोह गोंडा के बालपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। बृजभूषण ने अपने संबोधन में कड़ी मेहनत और आत्मविश्लेषण को सफलता का मूल मंत्र बताया। उनके इस खुलासे और प्रेरक संबोधन ने छात्रों और अभिभावकों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।